हाँ भाई, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। जो पीरियोडिक टेबल है ना, आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी में चार ब्लॉक है। एक ब्लॉक है एस ब्लॉक, एक ब्लॉक है पी ब्लॉक, एक ब्लॉक है डी ब्लॉक, एक ब्लॉक है एफ ब्लॉक। आपको पता है कि एस ब्लॉक की जो शेप है गोलाकार होती है, पी ब्लॉक की जो शेप है वो डम्बलाकार होती है, और डी ब्लॉक की जो शेप है वो द्विडम्बलाकार है। एफ ब्लॉक कुछ किताबों में कॉम्प्लेक्स जटिल आकृति, या कुछ किताबों में पत्तियों पत्ती के समान बिखरी हुई। आपको पता है कि एस में एक कक्षक होता है, पी के अंतर्गत तीन कक्षक होते हैं, डी के अंतर्गत पांच, एक दो तीन चार पांच, और एफ के अंतर्गत सात, एक दो तीन चार पांच छ और सात। एक कक्षक में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे दो, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 14। यानी कि और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका तो आगे बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण +1/2 होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण -1/2 होता है। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे हमने लिखा सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो आप जानते हो कि एटम न्यूट्रल होता है, तो उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अभी हमने कैसे लिखा, हम कैसे याद करेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। ये तो कंफर्म है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और f के अंतर वो d में 10 आएंगे, और जो f है ना, f में 14 आएंगे। चलो भरेंगे कैसे, याद कैसे रहेगा। जैसे उसने बोल दिया कि परमाणु क्रमांक यदि किसी का एटॉमिक नंबर 21 है, 21 पे होता है स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले। आपसे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, और आपके पास निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले। कैसे भरेंगे, तो उसका सिंपल सी ट्रिक है कि एस में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 14। ध्यान रखना मैक्सिमम है, ये मिनिमम खाली भी हो सकता है, एक आ सकता है, एक से लेके 5, एक से लेके 9 और एक से लेके 14, यानी कि 10 से ज्यादा नहीं होंगे और 14 से ज्यादा नहीं होंगे। कैसे भरेंगे, अब उसकी ट्रिक देख लो आप। देखो देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं याद रखना, सिंपल वे में याद रखना है। जैसे हम स्कूल स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल स्कूल, थोड़े से बड़े होते हैं तो आगे जाते हैं, फिर जाते हैं हम पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर और ज्यादा बढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्कूल होते हैं वो डीपीएस, डीपीएस। लेकिन बड़े स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती, डिसीजन हमने गलत लिया, तो आप कुछ नहीं करेंगे, एफ लगा देंगे। एफ का मतलब है गलत, फाल्स, और ये हो जाएगा एफ डी पी एस। बस इतनी सी ट्रिक हमें याद करनी है, बाकी आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, नंबर 1, देखो हमने पहले बोला स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल,
डीपीएस, डीपीएस, और बाद में लिखेंगे एफडीपीएस, एफडीपीएस। देखो क्रम चलेगा, या 1 या 2 या 3 या 4। 1 के बाद एस को कंटिन्यू करो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 को कंटिन्यू करो, 3, 4, 5, 6, 7। डी को 4D, 4D के बाद 5D, 5D के बाद 6D, और F को कंटिन्यू करो 5F। अपने पास क्रम आ गया पूरा। क्या क्रम आया है देखिए। नंबर 1 हम लिखेंगे सर, हमको ऐसे चलना है, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, 4d में, 5p में, 6s में, 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, 5f में, और उसके बाद 6d में, उसके बाद 7p में, और उसके बाद 8s में। ये क्रम याद रखना है हमें, जिससे कि गड़बड़ नहीं हो। इसका उदाहरण करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। मुझे पता है कि हम S में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने भरेंगे 6, D में कितने 10, F में कितने 14। तो बोलो 1s2 2 भर दिए, कॉमा, 2s2 कॉमा, 2p6 कितने हो गए 10, तो S में कितने आएंगे 11। तो ये हो गया आपके पास मैग्नीज का। चलो और करते हैं। तो देखो कैसे याद रखेंगे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। डिजिट भी याद वहीं से हो जाएंगी। देखो 122, 334, 345 कैसे लिखेंगे, देखो देखो ध्यान से। 122, 334, 345, 456। एक बार और देखो ध्यान से, 122, 334, 334, 456, 456। देखो अब तो याद है, 456 2 बार 456, फिर लिखेंगे 756, और उसके बाद 78। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। इससे भी वही बनेगा। देखो कैसे बनेगा, बोलो यहां से बोलो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, उसके बाद 6d, 7s, 8s। जैसे मैंने लिखा कॉपर का छोड़ो, कॉपर का एक्सेप्शन में आता है। जिंक का 30 होता है Zn। लिखो, बोलना एक बार, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, और क्या आ जाएगा 3d10। कर लो काउंटिंग, कितना आया, बोलो 10 और 10 20 और 10 30। स्कैंडियम 21 का बोलना जरा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 1, 21 का हो गया। किसी का भी लिख लो। चलो उसका लिख लो आप, निकल का
निकल का छोड़ो, आर्गन का लिख लो 18। बोलो 1s2 2s2 2p6 18 हो गया। कुछ सवाल देते हैं आपको, घर से करेंगे, लिखो निम्नलिखित यौगिकों, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से का लिखना है आपको? देखो पूरी सीरीज लिख देते हैं हम, 3D सीरीज का, है ना। अपवाद है थोड़े से, मैं लिख रहा हूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जेडेन। आर्गन का आपको लिखना है ना, ये तो 3D के हो गए। उसके बाद सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। स्कैंडियम का 21, 22, 23, जिंक का 30, आर्गन का 18, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। ठीक है, इनके आप लिखते रहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का, हमारे क्लास 12th में भी है, 11th में भी है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो आप सिंपल ट्रिक याद रख सकते हैं, स्कूल वाली, पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस कंटिन्यू करते जाएं, आप लिख लेंगे और इनके आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।